नमस्ते। आज बात करते हैं बिजनेस की कुछ कड़वी सच्चाइयों की। हम बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज को पकड़ेंगे और उन्हें एकदम आसान काम की बातों में बदल देंगे। अक्सर ऐसा होता है ना। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े सपने लेकर बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब असल में पैसा कमाने की बारी आती है तो स्ट्रगल करते हैं। सवाल ये है कि 140 करोड़ लोगों के देश में आखिर असली पैसा बनाना इतना मुश्किल है क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब इस 140 करोड़ की विशाल भीड़ को भूल जाने में है। इसकी जगह हमें एक बहुत छोटे लेकिन कहीं ज्यादा पावरफुल नंबर पर फोकस करना होगा, और वो नंबर है 10 लाख। और यहीं से हमारा पहला बड़ा आइडिया निकल कर आता है। ये समझना कि आखिर असली ग्राहक है कौन। इसे ही कहते हैं 10 लाख कस्टमर का नियम। तो सबसे पहला और बड़ा मेंटल शिफ्ट जो करना है वो ये है, इस पूरी भीड़ पर फोकस करना बंद कर दीजिए। असली पैसा उस छोटे से ग्रुप के पास है जिसके पास सच में खर्च करने की ताकत है। तो सवाल ये है कि इन 10 लाख आइडियल कस्टमर्स को ढूंढे कैसे। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है, MAN, मैन। M मतलब मनी, क्या उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा है भी। A मतलब अथॉरिटी, क्या खरीदने का फैसला वो खुद ले सकते हैं। और N मतलब नीड, क्या उन्हें सच में हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि टारगेट किसे करना है। चलिए अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है, और वो ये है, जिससे भी सामान बेच रहे हैं उसकी प्रॉब्लम अब हमारी प्रॉब्लम है। जरा इस एक लाइन के बारे में सोचिए, ये बहुत गहरी बात है। आप जिसे भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं उसकी सारी समस्याएं अब आपकी समस्याएं बन जाती हैं। ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। सोचिए, एक मछुआरे को नाव बेचेंगे तो फिर कैश फ्लो की दिक्कत, कम मार्जिन, EMI कलेक्शन, इन सब से जूझना पड़ेगा। वहीं एक अरबपति को यॉट बेचेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी की। अब फैसला ये करना है कि कौन सी प्रॉब्लम से डील करना बेहतर है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में होता है। इस फैशन डिजाइनर का रियल एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं बदला, नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने कस्टमर बदले, और उनका बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। तो सही कस्टमर चुनना सीधा सीधा प्राइसिंग और प्रॉफिट पर असर डालता है। चलिए इसी जरूरी कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। किसी भी चीज की कीमत तय करने से पहले स्पेंड थ्रेट को समझना जरूरी है। इसका मतलब बस इतना सा है, हमारे कस्टमर के बजट में हमारा प्रोडक्ट कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। क्या ये एक जरूरत है या बस एक शौक वाली चीज। अब जरा इस बजट पर नजर डालिए। घर की EMI, कार की EMI, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब बड़ी प्राथमिकता हैं। अब ऐसे में कोई हैप्पीनेस कोच अपनी सर्विस बेचने आए जो शायद इस बजट का बस 1% हिस्सा है, तो ये कितनी मुश्किल सेल होगी। कस्टमर के बजट में इसके लिए जगह ही नहीं है। प्राइसिंग का जो पुराना तरीका था ना, वो अब खत्म हो चुका है। अब शुरुआत लागत से नहीं होती, अब शुरुआत होती है वैल्यू से। मतलब हमारा प्रोडक्ट आइडियल कस्टमर के लिए कितना कीमती है, और फिर वहां से हम उल्टा हिसाब लगाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन काफी है। इसका जवाब मिलता है ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन में। ये एक तरीका है ये पक्का करने का कि हमारा प्रॉफिट 3 जरूरी चीजों को पूरा कर पा रहा है या नहीं। एक हेल्दी मार्जिन को 3 काम करने चाहिए। पहला, बिजनेस के ग्रोथ के लिए उसमें पैसा वापस लगाना। दूसरा, अपनी टीम को अच्छा रिवॉर्ड देना। और तीसरा, ओनर की अपनी लाइफस्टाइल को भी फंड करना। अगर प्रॉफिट ये तीनों काम कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि गाड़ी सही पटरी पर है। चलिए ठीक है, सही कस्टमर भी मिल गया और सही प्राइसिंग भी हो गई, लेकिन इस शोर शराबे वाली दुनिया में कोई हमारी बात सुनेगा कैसे? ये है अगला बड़ा चैलेंज, अटेंशन पाना। ये सोचना कि अगर मेरा काम अच्छा है तो लोग खुद मुझे ढूंढ लेंगे। ये जमाना 1996 में ही खत्म हो गया था। आज की दुनिया में ये सोच नहीं चलती। आज के शोर भरे मार्केट में हमारा काम हमारे लिए बोले, उससे पहले हमें अपने काम के लिए बोलना पड़ता है। मार्केटिंग अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो मार्केटिंग करे कैसे? इसके 3 मुख्य अवतार हैं। पहला, एजुकेटर बन जाइए, लोगों को कुछ सिखाकर भरोसा जीतिए। दूसरा, एंटरटेनर बनिए, अपनी पर्सनालिटी और मजेदार कंटेंट से लोगों को जोड़िए। या फिर तीसरा, एक स्टोरी टेलर बनिए, कहानियों के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाइए। चलिए अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
ये सब मिलकर किसी बिजनेस को सिर्फ सरवाइव करने की स्टेज से उठाकर एक असली मार्केट लीडर कैसे बनाते हैं। ये फर्नीचर बनाने वालों की कहानी इस पूरी जर्नी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, महेश एक फ्रीलांसर है जो बस कीमत पर मुकाबला कर रहा है। मुकेश थोड़ा बेहतर है, लेकिन लड़ाई उसकी भी कीमत पर ही है। लेकिन मनदीप, वो एक एर्गोनॉमिक सोल्यूशन बेच रहा है, एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। और आखिर में आता है ब्रांड, जो सिर्फ विश्वास और पहचान बेचता है और कस्टमर उसे नाम से मांगता है। तो आखिर में मार्केट में बस दो ही तरह के खेल होते हैं। या तो आप महेश और मुकेश की तरह बिना किसी खासियत के बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, या फिर मनदीप और ब्रांड की तरह एक साफ साफ डिफरेंशिएटर के साथ मार्केट की मलाई खा रहे हैं। तो जीत का असल मंत्र क्या है? एक मजबूत डिफरेंशिएटर होना और उसे दुनिया को बताने का मार्केटिंग हुनर होना। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, कुछ अलग करने के लिए जाना जाना जरूरी है। और यहीं पर हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं, जो हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए। क्या एक ऐसा बिजनेस बनाया जा रहा है जो बाजार के बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ता है, या एक ऐसा ब्रांड जो मलाई पर अपना हक जताता है?